अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सब के ऊपर रहमतें अता फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको मुख्तसर उम्रे का तरीका बताना चाहता हूँ। हुज्जाज किराम काफ़ी तो साहबा भूल जाते हैं, मुख्तसर लफ्ज़ों में बताऊँगा ताकि आपके वो दिमाग में बैठ जाए मुख्तसर अल्फाज में। चाहे आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से, या जिस मुल्क से, कंट्री से आ रहे हैं, आपने वहाँ से एहराम बांधना है। या रास्ते में जहाज़ वाले बता देते हैं कि मिकात शुरू होने वाला है, अगर किसी ने एहराम बांधना है वो बांध लें। मिकात से आपने एहराम बांधा है और चलते चलते आपने जिद्दा में आ जाना है। यहाँ से बाहर निकलना है, आके होटल पे जाना है। होटल वो आपका एहराम बांधा हुआ है। खुदा न खास्ता आप थके हैं, मरीज़ हैं, परेशान हैं, आप बैठते हैं सुकून से, आप एहराम नहीं खोलें तो आप बैठते हैं, थोड़ा सा वेट करें। रोटी खाना है तो रोटी खाएं, और किसी किस्म की परेशानी है वो परेशानी जब ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आपने मक्के की तरफ आना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की तरफ, जिस मकसद के लिए है। एहराम की हालत में आना है। अगर आपके साथ 5-6 आदमी हैं और सबको होटल का कार्ड दें और उनको कुछ निशानियाँ बताएं, हम इस होटल में रुके हैं और ये रास्ता है, इस रास्ते का नाम ये है, हम इस गेट पे जा रहे हैं, ऐसे निशानियाँ बताते हैं। नाज़रीन, सबको होटल कार्ड दे के आपने सीधा बाब अब्दुल अज़ीज़ या 79 गेट, बाब अब्दुल अज़ीज़ या किंग फहद, ये 2 गेट मैन हैं। आप इन किसी गेट के अंदर आ जाएं। नाज़रीन, अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपने हजर अस्वद के करीब पहुंचना है। अगर जमज़म पीना है तो जमज़म पी लें। सीधा आप हजर अस्वद के पास आएँ, जो ग्रीन लाइट, उसके आएंगे तो सीधे हाथ पे देखेंगे दीवार के ऊपर ग्रीन लाइट लगा हुआ है, और उल्टे हाथ पर आप देखेंगे तो हजर अस्वद का कोना नज़र आएगा। वहाँ से आपने तवाफ़ शुरू करना है और नियत करना है। जो आप लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते आ रहे थे वो अब छोड़ दें। तो यहाँ आप नियत करके तवाफ़ की स्टार्टिंग करें, और वहाँ दुआओं में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के सामने दुआओं को जो आपको याद है, या कापी है आपके साथ, और दुआओं में हर एक को याद करें और दुआ करते रहें और चलते रहें। आप हजर अस्वद चले और हजर अस्वद तक पहुंचेंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि दूसरी चक्कर पर भी आप चलते रहें, और चलते चलते हजर अस्वद पर पहुंचेंगे तो दूसरा भी चक्कर आपका मुकम्मल हो जाएगा। दरमियान में जो दुआएं याद हैं आपको, या काफ़ी है आपके पास, वो काफ़ी को देखकर या ज़बानी याद हैं वो पढ़ते रहें, और सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगें। नाज़रीन, 7 चक्कर देने के बाद आपने पीछे जहाँ ख़त्म हुआ हजर अस्वद के पास, आप देखेंगे सीधे हाथ पर आपको एक गुंबद नज़र आएगा, जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है मकाम इब्राहिम। इसके साइड पर चलेंगे और इस साइड पे चलेंगे तो आप चलते चलते जहाँ आपको जगह मुयस्सर हो, जगह नज़र आए, वहाँ 2 रकात नमाज नफिल अदा करें। नफिल अदा करने के बाद बैतुल्लाह के सामने खड़े होके या बैठ कर, जिस तरह आपका दिल चाहे, मन चाहे, तो आप दुआओं में दिलचस्पी लगें और दुआओं को हर एक साथी को याद करें दुआओं में, और रो के अल्लाह पाक के बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें और दुआ मांगते रहें। जो दिल में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनसे तलबगार रहें कि फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बच्चों की ज़रूरत है, मुझे औलाद की ज़रूरत है, मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, सेहत और तंदुरुस्ती, दुनिया की भी ज़रूरत, आखिरत की भी ज़रूरत है। इसी तरह नाज़रीन, दुआओं में अपना वक़्त गुजारें, दिल खोल कर आप दुआ मांगें। 5 मिनट लग जाएँ, 10 मिनट लग जाएँ, 6 मिनट लग जाएँ, आप दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह दुआ मांगने के बाद अपने हुज्जाज किराम को साथ लें, और पीछे देखेंगे आपको
پیچھے دیکھیں کہ آپ کو صفا مروہ کا راستہ نظر آئے گا. یہ سامنے آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے. یہ سامنے یہ جو بورڈ نظر آ رہا ہے صفا مروہ کا داخل ہونے کا راستہ ہے. اگر دوسری نشانی میں بتا دوں، یہ سامنے باب فتح لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا، اس کے نیچے سے گزریں گے آپ کو بھی صفا مروہ کا راستہ نظر آئے گا. جہاں یہ بلڈنگ سنہری کلر کا ہے، برآمدہ ہے، یہ جو ختم ہو رہا ہے وہاں کے پاس آپ نیچے سے گزریں گے تو یہ صفا مروہ کا راستہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. سیدھا صفا پر پہنچیں گے تو صفا پر پہنچنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف نگاہ کرنا ہے، وہاں بھی دعا مانگنی ہے، اپنا وقت دعاؤں میں وقت گزارنا ہے. 1 منٹ 5 منٹ جتنا بھی ہو دعا کرتے رہیں، اور ساتھیوں کو اور والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد کرتے رہیں. اور ناظرین، جس طرح آپ نے 7 چکر بیت اللہ کے دیے، اسی طرح 7 چکر صفا مروہ کے ہیں. صفا سے چلیں گے مروہ تک 1 چکر مکمل ہو جائے گا، اور مروہ سے چلیں گے صفا تک دوسرا چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا. یعنی اسٹارٹ آپ نے صفا سے کیا اور آپ کے 7 چکر مروہ میں ختم ہو جائیں گے. اور 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک جگہ نظر آئے گی جہاں بالوں کو کاٹا جاتا ہے. وہ بھی فری ہے اور شرکی کی طرف سے ہے. نسک کی کمپنی ہے جو کارڈ تیار کرتی ہے حج کا. تو ناظرین، وہاں آپ نے بال کٹانے ہیں. اگر فری میں نہیں کٹیں گے، وہ بال چھوٹے کرتے ہیں اور اس طرح وغیرہ نہیں لگاتے. اسی طرح آپ نے اگر بال آگے آپ بیٹھے رہو، اگر جائیں گے تو وہ آپ کو باہر کر دیں گے، کپڑوں میں ہیں آپ. اسی طرح تمام دوست احباب یہ یاد رکھیں. اس کے بعد بال اگر یعنی کہ اس طرح کریں گے جس طرح یہ ساتھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ سے 5 ریال لیں گے. بعض دفعہ 10 ریال بھی لے لیتے ہیں اور 5 ریال بھی لے لیتے ہیں. اس کے بعد اگر بال آپ نے صاف کر لیے تو ختم ہو گئے، تو اس کے بعد ناظرین آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے. اگر ناظرین آپ کے دوست احباب بچھڑ گئے ہیں، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ کو مل جائیں گے. اپنے روم میں جا کر احرام کو تبدیل کریں، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا عمرہ اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے. اللہ رب العزت ہر پریشانی، ہر آفات سے محفوظ فرمائے. یہ مختصر میں نے عمرہ کا طریقہ بتایا ہے، تو انشاءاللہ ذہن میں رہے گا، انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت ہم سب کا پریشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.